हमारे साथ श्री साईं सर्वदेव मंदिर के सर्वाकार पंडित सुशील पाठक जी हैं। कल बहुत ही पावन दिवस बसंत पंचमी का है और उस दिन को लेकर हमारी खास तौर से नई पीढ़ी में अलग ही उत्साह रहता है, लेकिन वो उत्साह जिस कार्य के लिए होना चाहिए उस कार्य के लिए नहीं होता है। पंडित जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे और अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इस दिन बच्चों को क्या करना चाहिए, अभिभावक को क्या करना चाहिए, कैसे इस उत्सव को मनाना चाहिए। जय श्री श्याम। कल बसंत पंचमी यानी माँ शारदे का जन्मदिन। आप जानते हैं कि विद्या की देवी माँ सरस्वती मानी गई है। माँ शारदे को जन्मदिन पर याद करना, उनका पूजन करना, ये सबसे पुनीत पावन दिन माना गया। आपको ध्यान होगा हमारे पूर्व में हमारे जो बड़े हैं वो सब लोग इसी दिन अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाई, पहले की जो शिक्षा का प्रारंभ होता था, बच्चा सबसे पहली शिक्षा का प्रारंभ होता था, वो प्रथम दिन बसंत पंचमी हुआ करता था। क्यों? क्योंकि माँ शारदे का जन्मदिन पर अगर जिस बच्चे को पढ़ाई शिक्षा प्रारंभ होगी, निश्चित है वो बच्चा शिक्षा में निपुण होगा। लेकिन आज ये संस्कार हमारे धर्म के सनातनी तो भूल चुके हैं, जबकि दूसरे धर्म के लोगों मैंने देखा कि वो तख्ती और चांदी की कलम बनवाते हैं। और मैंने पूछा तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ अब बच्चे की पढ़ाई कल से शुरू होगी, किसके लिए हमें व्यवस्था करना है। फूले हमारे यहाँ भी नहीं है। जैसे आपको एक उदाहरण दे दूं, हमारे संस्कृत महाविद्यालय शांगवेद विद्यालय है बाबा त्रिभटीनाथ पे, आज भी वहाँ यज्ञोपवीत संस्कार जैसा एक पावन कार्य हर बसंत पंचमी पे किया जाता है। जितने भी ब्राह्मणों के नए बच्चे एडमिशन होते हैं उन सबका उपनयन संस्कार यानी यज्ञोपवीत संस्कार हर साल बसंत पंचमी पे किया जाता है। मैंने इसलिए कहा भूल गए क्योंकि सीमित हो गया है, बहुत सीमित हो गया है। एक आम व्यक्ति को उसका बिल्कुल जानकारी ही नहीं रह गई है। इसका कारण है आज ICSE और CBSE जो कल्चर है वो इतना हावी हो गया है कि आज हर आदमी दौड़ लगा रहा है कि हमारा बच्चा अंग्रेज बन जाए, और इसीलिए CBSE बोर्ड ICSE बोर्ड के स्कूलों में एडमिशन कराने के लिए उनकी विशेष तौर से प्रयास रहता है। ये प्रयास मेरे निगाह में होने के बजाय खूब पढ़ाओ, आप ICSE बोर्ड में पढ़ाओ, CBSE बोर्ड में पढ़ाओ, किंतु अपनी सभ्यता अपनी संस्कृति को न भूलो। कुछ बच्चे जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, और आज कुछ नहीं अधिकतर बच्चों के साथ है कि उनका मन पढ़ाई के बजाय मोबाइल फोन में, वीडियो गेम में, रील्स में ज्यादा रहता है। तो और बहुत सारे माता पिता बहुत परेशान रहते हैं कि बच्चे का ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लग रहा है, क्या करें। तो ऐसे में क्या उपाय आप? कल बसंत पंचमी के दिन सुबह स्नान करके, विशेष तौर से अगर बच्चा बहुत छोटा है तो माँ बाप को, और बच्चा अगर सक्षम है तो उसे नहलवा धुला के माँ शारदे की पूजा कराओ। किस तरह से पूजा करानी चाहिए? उसको सुबह उठ के नहा धो के माँ सरस्वती को जो वस्त्र या फल मिठाई जो आदि है ले जाकर नैवेद्य ले जाकर अर्पण करे, भोग लगाए, मैया का पूजन करे, और पूजन करने के बाद संभवतः चाहता हो जिसके पास किताबों का अभाव हो, ऐसे बच्चे को अपने बच्चे से पढ़ने वाली पुस्तकें लेकर उसे दिला दो ताकि वो पढ़ाई करे। यदि ऐसा ना मिले तो हम कोई भी ऐसा धर्म ग्रंथ ऐसी जगह मंदिर में पंडित जी को दे जिस ग्रंथ का पठन और पाठन हो। निश्चित है ऐसा करने से हमारा बच्चा शिक्षा में आगे बढ़ेगा। तो बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता है, इसलिए आपने बताया कि सुबह उठने बच्चे माता पिता उठे, उनको नहलाए धुलाएं, फल मिठाई के साथ पूजन कराएं। पहले गणेश जी का पूजन, फिर सरस्वती का पूजन, दोनों का पूजन करें। उसके बाद यदि हमें ऐसा बच्चा मिल जाए जो वास्तव में पढ़ना चाह रहा है,
किसी अभाव पर, धन के अभाव पर वो किताबें नहीं ले पा रहा है, कापी किताबें नहीं ले पा रहा, पूजा पठन सामग्री नहीं ले पा रहा है, तो ऐसे बच्चे को हम किताबें उपलब्ध करा दें, अपने बेटे के हाथ से उसको दिलवाए। निश्चित है जैसे जैसे वो बच्चा उन किताबों से पढ़ेगा, हमारा बच्चा पढ़ने में, यदि ऐसा कोई बच्चा ना मिल पाए तो हम किसी ऐसे धर्म ग्रंथ को और ऐसे व्यक्ति को दे जिस ग्रंथ का पठन पाठन वो व्यक्ति, वो ब्राह्मण, वो मंदिर वाले या वो व्यक्ति उसका नित्य प्रयोग हो। निश्चित है जैसे जैसे उस ग्रंथ का पाठ होगा वैसे वैसे हमारे बच्चे की बुद्धि में प्रखरता आएगी। ये हमारा अपना मानना है, अपना दावा है, और ऐसा हमने ग्रंथों में पढ़ा और सुना भी है। दो में से एक कार्य कर लेना चाहिए, या तो पुस्तकें किसी जरूरतमंद बच्चे को दान कर दी जाए, या फिर कोई ऐसी जरूरतमंद जो पुस्तक है वो मंदिर में दान किया, इसका उपयोग किया जाए। जैसे आपने ग्रंथ ले दिया, अब ग्रंथ उठा के उन्होंने रख दिया, उसका कोई फायदा नहीं है, उसका प्रयोग होना चाहिए। ऐसा ग्रंथ दे, ऐसी किताब दे जिसका प्रयोग और नित्य प्रयोग होगा, निश्चित है आपको उसका लाभ मिलेगा। क्योंकि देखिए आपको मालूम है बसंत पंचमी तो है, इस समय नवरात्रि भी चल रहे हैं, गुप्त नवरात्रि ना, क्योंकि हमारे 4 नवरात्रि होते हैं, उनमें दो गुप्त नवरात्रि, उनमें से एक नवरात्रि ये चल रहे हैं, और अब पंचमी तिथि होगी कल, तो इसलिए आप जानते हो कि ग्रंथ देना, दुर्गा सप्तशती दे सकते हो, अन्य कौन से कोई भी ग्रंथ है आप दे सकते हो, भागवत जी दे सकते हो, रामायण दे सकते हो, कोई भी ऐसा ग्रंथ दोगे, शिव पुराण दे सकते हो, जिसके और ऐसी जगह दीजिए, ऐसे व्यक्ति को दीजिए, ऐसे ब्राह्मण को दीजिए जिसका प्रयोग करें, पढ़े, दुनिया को औरों को शिक्षा दे। निश्चित है जैसे जैसे वो ग्रंथ पढ़ा जाएगा उस ग्रंथ के फल का कहीं ना कहीं प्रभाव आपके बच्चे पर आएगा और आपके बच्चे की बुद्धि में बदलाव हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आशा है कि लोग इसका लाभ जरूर उठाएंगे।